जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूं। बहुत कीमती समय आपने वेस्ट कर दिया है और अब पूछ रहे हैं कि अब क्या करें सर, अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, सर पर आ गए हैं, बहुत लिमिटेड डेज बाकी है। अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए और बोर्ड एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। अरे यार, आप अपने आप को पहचानो। जिस दिन आप इस बोर्ड क्लास में आए थे, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, जिस दिन आप पहली बार पहली क्लास ले रहे थे, तब आपने क्या सोचा था कि पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करेंगे, हम भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, अच्छे परसेंटेज बनाएंगे, जो कमियां हमारी रह गई थी पिछली क्लासेज में उनको हम दूर करेंगे। तो अब कहां कमी रह गई? पूरा आपको समय मिला प्यारे बच्चों, 10-11 महीने आपने वेस्ट कर दिए। मैं यूं नहीं कह रहा हूं सारे विद्यार्थियों ने वेस्ट किया, कुछ ने अच्छे से पढ़ाई भी किया है, लेकिन प्यारे बच्चों अब अंतिम दिनों में क्यों आप भटक रहे हो? क्यों इन रील्स के पीछे अपना समय वेस्ट कर रहे हो? प्यारे बच्चों, अभी आपको मैं एक इतनी शानदार टिप्स बताने वाला हूं, यदि ये आप फॉलो करते हो तो अभी के जो लिमिटेड डेज बाकी है, कुछ मात्र कुछ दिन, महीना भी नहीं कह सकते, कुछ दिन जो बाकी है उनको, उनमें यदि इन बातों को आप फॉलो करते हो तो आप अपने आप को जरूर टॉप कर पाओगे, अपना रिजल्ट अच्छे से दे पाओगे। किसी को दिखाना नहीं अपना रिजल्ट, अपने आप अपने दिल को दिखाना, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, समाज को दिखाना अपना अच्छा रिजल्ट। आपकी तरह लाखों विद्यार्थी जो है इस बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले, उनको भी आपकी तरह ही चिंता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपने चिंता को अपने ऊपर हावी होने दिया, अपने टेंशन स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो अभी के दिन भी आपके चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि अभी लिमिटेड डेज में आपको क्या करना चाहिए। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है प्यारे विद्यार्थी। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल लाइक मत करना, ऐसे ही चले जाना, लेकिन अच्छा लगे तो अपने जरूर दोस्तों को, 3 दोस्तों को जरूर शेयर करने का। मैं यहां 2 बता रहा हूं, ध्यान देखो, आपका ध्यान देख रहा हूं, मैं बता दो रहा हूं और 3 बोल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अभी जो फाइनल स्ट्रेटजी वही बता रहा हूं, इधर अब भटकना नहीं, फिर मत बोलना 10 दिन की स्ट्रेटजी लाओ सर, 1 दिन की स्ट्रेटजी लाओ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अब जो टाइम है वो स्मार्ट स्टडी का है। आप स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे आपके पास गाइड है, पूरा सिलेबस आपको कवर अब लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर बात करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर आया है उसको फॉलो करके आप पढ़ाई करो, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करो कि कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम को टुकड़ों में बांटो, एक साथ लगातार मत पढ़ाई करो। 2.5 घंटे के 2 या 3 स्लॉट बनाओ दिन में, और बीच में 10 या 15 मिनट का ब्रेक भी रखो, ताकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले। लगातार आप पढ़ने बैठोगे नहीं कर पाओगे। 2.5-3 घंटे के बाद थोड़ा दिमाग सुन होता है, उसको रेस्ट की जरूरत है। आप चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम पढ़ो, जो आपको बेस्ट लगे। स्कूल भी काफी बच्चे आप में से नहीं जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, फुल आपको टाइम मिल रहा है। ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 से 7 घंटे, 8 घंटे लास्ट मैक्सिमम पढ़ो, और वो भी टुकड़े टुकड़ों में पढ़ो। और उसका टाइम टेबल का फॉलो बनाओ कि आज इन चैप्टर्स को पढ़ना है, आज इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप यदि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाओगे, हर सब्जेक्ट को कवर करो, बचो मत किसी सब्जेक्ट से। और हर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करो, उस टॉपिक से बचो मत। जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ो, अब नया पढ़ने से बचो। बिल्कुल भी अभी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने साल भर पढ़ा है उसी का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उन पर अभी ज्यादा फोकस करो। उसके लिए आप पीवाईक्यू, जो पिछले सालों के प्यारे बच्चों आपके पेपर है, उन पर आप फोकस करो। पिछले 5-6 सालों के पेपर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, खूब सारी मार्केट में गाइड्स होती है, उनमें पीवाईक्यूज मिलते हैं। पिछले 5-7 सालों के पेपर ही मिलाओ और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और उनमें भी वो देखो, जिस इस साल जो मॉडल पेपर आपका जारी हुआ है उसमें जिस चैप्टर के बड़े क्वेश्चन आए, तो वही बड़े क्वेश्चन पिछले सालों में किन चैप्टर से पूछे गए उन्हीं पर फोकस करो। ऐसा नहीं कि पिछले साल के आप बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हो पर इस बार उन चैप्टर से बड़े नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो क्या ही मतलब आप, है ना। तो ब्लूप्रिंट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ो। और लिखित अभ्यास, ज्यादातर विद्यार्थियों की यही समस्या रहती है, सर समय हमारा कम पड़ गया, सर हम लिख नहीं पाए, अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाए, कैसे शुरुआत करनी है, क्या करनी है, कुछ नहीं कर पा रहे। लिखित अभ्यास ज्यादा से ज्यादा मैं इस पर जोर दूंगा इस पूरे वीडियो में। रिटन प्रैक्टिस ज्यादा करो। जो टॉपर विद्यार्थी है ज्यादातर वो भी रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उधर 3 से 3.25 घंटे आपको बैठना है, पूरा पेपर लिखना है। तो लिखने का अभ्यास करो। आप सोच रहे हो मुझे याद हो गया, ये भी याद हो गया, लेकिन लिख नहीं पा रहे हो, आप समय से बाहर जा रहे हो। प्यारे बच्चों, जो टाइम लिमिट दी होगी टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर करना है। तो लिखने का अभ्यास करो, शुरुआत कहां से करनी है, बाद में क्या लिखना है, एंडिंग क्या करनी है, मर्जी आए जो लिख रहा है, जितना पूछे उतना ही लिखना है। तो लिखने का ज्यादा से ज्यादा मैं पहले आप सभी भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं पवन पारिक सर का, लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करें। डेली 1.5 से 2 घंटे केवल आप लिखने का अभ्यास करो। यह आदत आप जरूर डालो, लिखते लिखते आपको याद भी होंगे 100%। उसके अलावा
बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी बातों से दूर रहना है कि मेरा क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा आएगा, ब्लूप्रिंट से हटके आ गया तो मैं क्या करूंगा, सब बढ़िया होगा। ये बातों से ज्यादा आपको अपने आप को जो है डिमोटिवेट नहीं करना है, टेंशन में लेकर आना है, सब अच्छा होगा। पेरेंट्स के साथ बैठो, अच्छे से बैठो। उसके अलावा ग्रुप स्टडी करो। आपके जो दोस्त वगैरह है होशियार 3-4 या 1-2 फ्रेंड है, उनसे फोन पे बात कर लो, है ना, व्हाट्सएप कॉल करके उनसे बात करके एक दूसरे से डिस्कशन करो, उनके घर पे जाके डिस्कशन करो। जो भी आपने पढ़ा को पढ़ा तो आप एक दूसरे से जब पूछोगे तो चीजें और अच्छे से याद होगी, जो भी आपकी कमजोरी है वो दूर होगी, और जो आपने अच्छा पढ़ा है ना टॉपिक वो आपका और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ग्रुप स्टडी पर ज्यादा फोकस करें, और ग्रुप स्टडी में अनावश्यक बातों से बचे। 1 या 2 घंटे ग्रुप स्टडी काफी है। आप दिन दिन भर बैठ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो ये आपकी ग्रुप स्टडी नहीं कहलाएगी। लाइब्रेरी भी जा रहे हो तो प्यारे बच्चों लाइब्रेरी में भी सीरियस आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पूरा लाइब्रेरी के अंदर माहौल होता है, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी जाओ, लेकिन पढ़ाई करना आपको अनावश्यक नहीं करना। दूसरा, आप पढ़ने बैठो तो लिमिटेड कंटेंट जो आपके सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है, जो आपने साल भर बनाए, या 1 या 2 गाइड लेकर बैठो। आप बहुत सारा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठते हो, फिर आप उलझते हो, इस गाइड से पढ़ो, उसमें अच्छा दिया हुआ, अच्छा इस सवाल के बारे में इस किताब में अच्छा दिया हो, तो आप उलझते रहते हो और आप एक भी कंटेंट को, एक भी टॉपिक, एक चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाते हो, फिर पूरा दिन आपका निकल जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, समय थोड़ा आपको बचा के रखना है अपने लिए, रिविज करना, रिवीजन पूरा फटाफट निपटाओ, फिर शॉर्ट रिवीजन और करना है स्टूडेंट एग्जाम से पहले। इसलिए आपको कह रहा हूं थोड़ा ग्रुप स्टडी पर फोकस करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बातों को मन में मत लेकर आओ। थोड़ा टहल जो, थोड़ा योगासन कर लो, थोड़ा व्यायाम कर लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, कोई एक आध आपका सीरियल कार्टून आता है तो वो देख लो, आप जा गार्डन में जाके टहल लो, पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करो, तो आपका अपना पॉजिटिविटी आएगा। या कोई घर का काम है उसमें आप मदद करवा दो मम्मी पापा की, तो बातें नेगेटिव नहीं आएगी और अपने आप थोड़ी देर बाद पढ़ने का ही मन करेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है प्यारे बच्चों, सोशल मीडिया से ज्यादा दूरी बनानी। देखो किरीस ने तो अपना गाना सुना दिया, अब आपको वो स्टडी का गाना मैं सुनाऊंगा। स्टडी का गाना सुनोगे, स्टडी का, पढ़ाई ना किया, रिवीजन भी ना हुआ, तो बेटा बोलो क्या किया, क्या किया बताऊं प्यारे बच्चों, लाइब्रेरी जाके इंस्टा चला के टाइम अपना तुमने वेस्ट किया और पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंक दिया। तो प्यारे बच्चों किरीस का गाना नहीं, अभी स्टडी का गाना है, और ये गाना है रियल में, हकीकत है प्यारे बच्चों। आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन अब आपको प्यारे बच्चों सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी करनी है। थोड़ा अब दूरी बनाए, समय निकाले प्यारे बच्चों, फोन से दूरी बनाए। आपके जो हैंड रिटन नोट्स है उन्हीं से पढ़े। कोई यूट्यूब पे अच्छी क्लास आ रही है, जैसे हमारे चैनल पे आ रही है, अच्छी सीरीज आ रही है, मैराथन क्लासेज आ रही है, उनको आप जरूर देखें। क्योंकि देखो आप जितना नहीं पढ़ रहे उतने उस कम समय में आपको अच्छे सवाल जो है आपके टीचर्स करवाते हैं, तो आप उन क्लासेज को जरूर देखें। बाकी अनावश्यक बचे, थोड़ा बहुत 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा चला लो। मैं तो कह रहा हूं पूरा दिन लेकर मत बैठो, यही सबसे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। इसी ने आपके इतने महीने वेस्ट किए, तभी ये वीडियो आप देखने पहुंचे हो बच्चों। दूसरा, खान पान और नींद, थोड़ा सेहत पर ध्यान दे, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी। नींद आप पर्याप्त ले, ज्यादा नहीं कहूंगा बच्चों, 6 से 8 घंटे के बीच नींद ले। 6 घंटे भी ले लो, चाहे 7 ले लो, 8 ले लो, ज्यादा नहीं सोना है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कम भी नहीं सोना, आपके दिमाग पे जोर रह रहा है और मेमोरी आपकी कम होती जा रही, चीजें लंबे समय तक आपके माइंड में स्टोर नहीं रहेगी। ये मैंने करके देखा है, ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं जो टॉपर्स से मैंने पूछ के आई हूं। खूब सारे विद्यार्थियों पर रिसर्च करके वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि पारिक सर का स्ट्रेटजी वीडियो कब आएगा, ये आ चुका है। दूसरा, खान पान, खान पान पर विशेष ध्यान दे, हरी सब्जियां खाए, है ना, साबुत अनाज खाए जो आपको, और शाम के टाइम ज्यादा हैवी खाना मत खाए, दोपहर में आप खा लो लेकिन ज्यादा हैवी खाना। पानी पीते रहे, पानी आप बार बार पीते रहे, कम से कम कोशिश करें 2 से 2.5 लीटर, 3 लीटर भी पहुंच सकता है ना, 2 या 3 बोतल जो होती है आप रोज का पानी पिए बच्चों, तो आपके लिए जरूरी है ना। पानी पी ले और खान पान हैवी ज्यादा ना करे प्यारे बच्चों। फास्ट फूड से बचे, क्योंकि एग्जाम टाइम में अपनी तबीयत खराब हो गई ना प्यारे बच्चों, तो अपन चाह कर भी इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे और इतना अच्छा रिवाइज नहीं करना है। और वो नहीं कहना है सर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा, सब बढ़िया होगा। आप केवल PYQ जो है वो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर पढ़ो, जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं क्लासेज को आप देखो, सब कुछ बढ़िया होगा। प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है स्कूल में तो उसे भी दो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी क्या हो रही है। तो ये सब बातें प्यारे बच्चों आपको फोकस करनी है, आपको प्यारे बच्चों इन सभी बातों पर अपनाना है, तो आपका प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डर के ही आगे जीत है। बहुत सारी नेगेटिव बातें मन में आ रही है, वो बातें धीरे धीरे दब जाएगी। आप अपने आप को बस पढ़ाई करिए, आप अनावश्यक बातों से बचिए, आप जो है नेगेटिविटी बातों से बचिए, और यहां नेगेटिव माहौल है वहां से आप दूर हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा और आप लोगों का अच्छा रिजल्ट
रिजल्ट ही आएगा प्यारे बच्चों। पेपर भी आप पता है पिछले सालों के आप देखोगे बहुत सरल आ रहे और आपका भी सरल आएगा प्यारे बच्चों। एग्जाम में मानता हूं थोड़े जल्दी हो रहे हैं, थोड़े सरल आएंगे, बिल्कुल आप मत लो लीजिए, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपको साथ है। वीडियो आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना और 2-3 फ्रेंड्स को शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि और किस टाइप की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊं, जरूर बताना प्यारे बच्चों। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।